नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। अजय सर, कॉलेज इस साल गोल्डन जुबली ईयर में एंटर कर रहा है। ये बहुत ही कॉलेज के लिए भी गर्व की बात है और इस शहर के लिए भी गर्व की बात है कि एसडी कॉलेज 50 साल पूरे करने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपका ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? कि ये साल 1973 की बात है, जब पंडित मोहनलाल जी, जो उस समय जो कैरो गवर्नमेंट थी उसमें जब जी। पंजाब इकट्ठा था, तो वहाँ होम फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। तो पंडित मोहनलाल जी और उनके साथ वहाँ प्रोफेसर रोशन वर्मा जी और कुछ और साथियों ने ये सोचा कि चंडीगढ़ में कुछ स्नातनिस्ट कॉलेज शुरू करना चाहिए। कोई स्नातन धर्म का कॉलेज नहीं है। ठीक है। पंडित जी, जो मदन मोहन मालवीय जी के शिष्य थे, गोस्वामी गणेश दत्त जी, उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। तो वो स्नातन प्रतिनिधि सभा के बहुत साल प्रेसिडेंट भी रहे और कई स्नातन धर्म इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए थे। पर चंडीगढ़ में क्योंकि ऐसा कोई जी। कॉलेज नहीं था जो कि स्नातनी विचारों को भी आगे रख सके और समय के साथ चल सके, तो उन्होंने ये सोचा कि हम ये कॉलेज की स्थापना करें। उस समय सेक्टर 9 में एक कोठी में ये कॉलेज शुरू हुआ और 1975 में जाकर हमें ये एक लैंड का एक हिस्सा हमें मिला, जहाँ पर हमने कॉलेज यहाँ शिफ्ट किया। तो ये एक उस समय 73 के एक शुरू हुआ था और अब 12 अप्रैल 2022 को हम इसकी 50वीं साल में पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए आपको भी और हम सबको बहुत बहुत जी मुबारक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जब जिस उद्देश्य से पंडित मोहनलाल जी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी, क्या आपको लग रहा है कि वो उद्देश्य आप काफी हद तक पूरा कर पाए हैं? हाँ, मुझे इस बात पे गर्व होता है कि पंडित जी की इच्छा थी कि हम यहाँ पर एक ऐसा कॉलेज बनाएं जहाँ पर गुणवत्ता के ऊपर कॉलेज चल सके। तो जैसे कॉमर्स में आप जानते हैं कि कॉलेज का काफ़ी नाम काफ़ी सालों से चल रहा है। जी जी। बच्चों को चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू और इससे बाहर से भी सबसे पहली पसंद है। उसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट, जो उनका दूसरा मिशन था, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमने काफ़ी कोर्सेज शुरू किए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, रिटेल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। और जिस जिस फील्ड में भी कॉलेज ने कदम रखा है उसमें अपनी एक छाप छोड़ी है। तो उस हिसाब से जब हम सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, कि कॉलेज ने अपना एक नाम, जो हमारे पंडित जी का सपना था और हमारे फाउंडर का सपना, उसको पूरा हम कर पा रहे हैं। उनका दूसरा सपना था रिसर्च के ऊपर जी काम बिल्कुल। करने का। तो आजकल हम पूरी तन मन धन से इसके ऊपर लगे हुए हैं कि रिसर्च पर भी हम काम अच्छा कर पाएं, ताकि उनको सपनों को हम साकार कर पाएं। बहुत बढ़िया। सर, कॉलेज जैसे कि आपने बताया गोल्डन जुबली ईयर में एंटर कर रहा है, इन 50 सालों के सफर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शुरुआती मुश्किलें तो आती ही हैं। जब 73 में एक कोठी से कॉलेज शुरू किया गया, तो सबसे पहली मुश्किल ये थी कि हमारे चंडीगढ़ में कहीं पर एक लैंड मिल पाए। और उसके बाद 78 में पंडित जी के कारण और लोगों की मेहनत के कारण थोड़ी सी सरकार से एड मिलनी भी शुरू हो गई। और धीरे धीरे करके पहले आर्ट्स को शुरू किया, फिर कॉमर्स को शुरू किया, फिर साइंस को शुरू किया और कोर्सेज जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर चलने शुरू हुए। फिर 98 के आसपास हमने पहली बार पीजी कोर्स शुरू किया, जिसको एमकॉम आज बहुत पॉपुलर कोर्स है हमारा। और उसके साथ फिर हमने ये वोकेशनलाइजेशन की स्कीम में काफ़ी कदम रखा, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एडवर्टाइजमेंट, इन एरिया के कोर्सेज को हमने शुरू किया। धीरे धीरे करके हमने और पीजी प्रोग्राम भी ऐड किए और डिपार्टमेंट भी ऐड किए। आज हमारे पास 4 रिसर्च सेंटर हैं। कॉमर्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लगभग 50 के करीब रिसर्च स्कॉलर, जिसमें जेआरएफ भी है, हमारे पास काम कर रहे हैं। 14 सब्जेक्ट्स में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज भी हैं, जी। जिसमें कॉमर्स में भी है, इकोनॉमिक्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, तो और कई पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। और उसके कारण आज कॉलेज की स्ट्रेंथ भी जो है 8000 से ऊपर रहती है। तो बड़ा इस चीज़ को जानकर तसल्ली होती है कि इस एरिया में कॉलेज ने बड़ा अच्छा नाम बनाया है। और यही नहीं, कॉलेज ने रूरल एरिया में भी काम करना काफ़ी शुरू किया। जैसे पंडित जी की जो जन्मभूमि थी फतेहगढ़ चूड़ियाँ, वहाँ पर हमने एक गर्ल्स कॉलेज खोला और गर्ल्स स्कूल भी खोला, ताकि वहाँ पर जो बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ सके, और ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए कॉलेज खोला। गुरदासपुर में भी हमने एक 95 में, जब पंडित जी ने खुद ही कॉलेज की शुरुआत
की थी, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। कॉमर्स कॉलेज एक हमने बनूड़ में भी खोला है, वो भी काफ़ी अच्छा 7-8 साल से चल रहा है। इसके अलावा हमारे 2 स्कूल भी हैं जो चंडीगढ़ में, एक एसडी कॉलेज 32 के कैंपस में से हैं, एक 19 सेक्टर में चल रहा है, और एक बिजनेस स्कूल भी हमने खोला है। तो ये जो नेक नीति के साथ हमारी मैनेजमेंट पंडित जी के टाइम पर और उनके स्वर्ग जाने के बाद उनके जो पुत्र हैं उपकारचंद शर्मा जी, जो कि एवरेडी कंपनी में यूनियन कार्बाइड में वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनके नेतृत्व में ये चल रहा है। तो हमें इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैनेजमेंट का कोई भी आदमी कॉलेज से एक पैसा नहीं लेता, बल्कि वो सारे एक मिशन के अंदर काम करते हैं। तो इसमें काफ़ी एजुकेशनिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जैसे एक अनुरुद्ध जोशी जी जो DSW पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, संस्कृत के बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। जितेंद्र भाटिया जी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इस तरह से प्रोफेसर SC वैद्या जो पंजाब यूनिवर्सिटी में DUI भी रहे हैं, प्रोफेसर बजाज हैं जो हमारे कॉलेज में ही पढ़ाते थे, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी लोग इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ भी कॉलेज से पैसा नहीं लेते, बल्कि हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉलेज आगे की तरफ बढ़ सके। इस मिशन को आगे आप बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 12 अप्रैल को हवन के साथ गोल्डन जुबली ईयर की शुरुआत हो रही है, और इस गोल्डन जुबली ईयर में को लेके आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी लोग कॉलेज के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो हमारे रिटायर्ड टीचर हैं, नॉन टीचर हैं, या पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो सब कॉलेज कैंपस में आएँ और हम उनको ऑनर कर पाएँ। और इसके अलावा एक हमारा मिशन है कि हम हर बच्चे की ज़िंदगी में कुछ अच्छा परिवर्तन ला पाएँ, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, सोशियोलॉजी लेवल पे हो। तो हम पूरे साल इसको सेलिब्रेट करेंगे। हर डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इवेंट करवाएं, जो देश के जाने माने लोग हैं वो कॉलेज आएँ और बच्चों को कुछ सिखा पाएँ। तो पूरे साल ये प्रोग्राम चलेंगे। इसके अलावा हम कल्चरल और स्पोर्ट्स के लेवल के ऊपर भी कई तरह के प्रोग्राम रख रहे हैं। तो हर बच्चे की ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएँ कि वो याद करे कि हाँ, इस साल में मैं इस कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज ने उसके ऊपर कुछ मेहनत की है। तो होपफुल के पूरा साल हम कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से इसको मना पाएंगे। शुभकामनाएं उसके लिए। सर, जैसा कि आपने बताया, देश भर में SD कॉलेज ने बहुत ही कम समय में एक बहुत अच्छा और बड़ा नाम कमा लिया है। उत्तर भारत में तो मैं ये कहूँगा कि हर किसी की इच्छा होती है कि मैं SD कॉलेज में ही एडमिशन लूँ। इसकी क्या वजह मानते हैं कि इतना बड़ा नाम कैसे कॉलेज ने बना लिया? देखिए, शुरू से ही एक तो नीयत साफ होनी सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो कॉलेज को आगे लेके जा रहे हैं वो उनकी नीयत, और दूसरा जो मेहनत हमारे स्टाफ ने की है, टीचर्स ने की है, जो नॉन टीचिंग ने की है, और बच्चे वो इतने मल्टी टैलेंटेड हर फील्ड से आ रहे हैं, उनके कारण ही कॉलेज का नाम बन पाया। आज जब हम देखते हैं हमारे जो बच्चे हैं, कोई चीफ जस्टिस है, जैसे आप बिंदल साहब को जानते हैं, वो इस समय उत्तर प्रदेश में चीफ जस्टिस हैं। बहुत हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IAS हैं और बड़े अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। बिजनेस में भी बहुत लोग आगे बढ़े हैं, और ये कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, CWA हैं, वो सारे SD कॉलेज ने ही किए हैं। और जो कॉलेज का नाम बना है, ये बेसिकली जो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं और अच्छी जगह पर सेटल होते हैं, वो उसको बनाते हैं, और वो अपने परिवार को भी हमारे कॉलेज वापस भेजते हैं। ऐसे अब बहुत हमारे एलुमनाई ऐसे आते हैं जो अपने बच्चों को भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बात की एक तसल्ली होती है कि उनको ये अच्छा लगता है कि हम जिस कॉलेज से पढ़ के आज इतने ऊंची लेवल पर पहुँचे हैं, हमारे बच्चे भी उसी जगह पर पहुँच पाएँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद भी करते हैं कॉलेज आगे भी इसी तरह को नई ऊंचाइयों को छुएगा। डॉक्टर साहब, भविष्य को लेकर अब कॉलेज ने कुछ खास योजनाएं तैयार ज़रूर की होंगी, उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, भविष्य के बारे में हम विचार कर रहे हैं कई तरह से, क्योंकि अब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, सरकार उसके ऊपर काफ़ी कदम रख रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में CBCS जो है वो लागू होने जा रहा है।
मल्टी कॉलेज होने के कारण हमारे लिए कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो इतने सालों से इलेक्टिव सिस्टम से सीबीसीएस में एंटर करेंगे कुछ चेंजेस आएंगे। दूसरी तरफ आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं और वो भी अलग अलग तरह की मेथडोलॉजी चीज़ें लेके आ रही हैं, तो हम स्टाफ की जो ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमने कनेडियन ISW जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन स्किल वर्कशॉप सारे स्टाफ के लिए की, जिससे वो लेक्चर सिस्टम से जो एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है उस पर आ पाएँ। उसमें बॉब्स मॉडल है, कार्ड मॉडल, उनकी ट्रेनिंग दी है। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमें एफिलिएट सिस्टम ख़त्म करना है और दूसरे सिस्टम में आना है, तो किस समय पर हमें क्या करना है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। हमने एक टीम बनाई है जो कि कॉलेज के 15 साल के आगे की जो प्लानिंग है उसके ऊपर काम कर रही है। यूजीसी ने भी कहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं और हम उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। पर किसी भी हाल में ये ज़रूरी है क्योंकि समय चेंज हो रहा है, समय के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे अच्छे कोर्स जो कि जॉब ओरिएंटेड हों, मार्केट से जुड़े हों, उनको कैसे चलाना है और कैसे उसका फ़ायदा बच्चों तक पहुंचाना है, उसके बारे में हम आजकल सोच रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था कॉलेज इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। कॉलेज ने अपना एक इनोवेशन सेंटर बनाया है, कई इनोवेटिव कोर्स शुरू किए हैं जो मार्केट की इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग है। उन पे थोड़ा बताइए कि किस तरह के देखिए, इनोवेटिव कोर्सेज लगभग 15 साल पहले हमने मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स ऑफ MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया। और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के लेवल पर भी कई इनोवेटिव प्रोग्राम लाए। पर आज समय चेंज हो गया। आज जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टार्टअप की है, तो बार बार इस बात पे आता है कि आप बच्चों के प्लेसमेंट के बारे में ना सोचें, आप ऐसा माहौल दें कि बच्चे यहाँ पर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ, उसके ऊपर अपना अपना स्टार्टअप शुरू कर पाएँ। तो कॉलेज का रोल एकदम से चेंज हो रहा है। तो उसको देखते हुए हमने भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। उसके अंदर बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि अपने अपने आइडियाज़ को लेके आएँ, जो बाद में वो अपने स्टार्टअप में तब्दील कर पाएँ। उसके लिए जो बेसिक फैसिलिटी दी जाती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स को बुला रहे हैं। बहुत जल्दी हम पिचिंग सेशंस भी करेंगे जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे, जो बच्चों की बात सुनकर, उनका आइडिया को सुनकर अगर वो प्रैक्टिकली हो सकता है तो उनको फाइनेंस करने में भी हेल्प करेंगे। अब समय चेंज हो रहा है, समय की डिमांड है, तो हम भी चेंज हो रहे हैं। एक बार फिर आपको गोल्डन जुबली में एंटर करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि कॉलेज खूब तरक्की करे, नई ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों पे जाए, शिखर पे जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी कॉलेज से जुड़े हुए सब लोगों को गोल्डन जुबली की बहुत बहुत मुबारक देता हूं और चाहूँगा कि इसी तरह से हम सब इकट्ठे मिलकर कॉलेज को आगे की तरफ लेकर जा सकें। धन्यवाद।